श्री राधे राधे। अभेद और अभिन्नता। मानव मात्र का कल्याण करने के लिए 3 योग है: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। यद्यपि तीनों ही योग कल्याण करने वाले हैं, तथापि इनमें एक सूक्ष्म भेद है कि कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है। भक्ति योग सब योगों का अंतिम फल है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, पर भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। शरीर और शरीरी। शरीर का मतलब है पंचभौतिक शरीर और शरीरी यानी आत्मा। दोनों हमारे जानने में आते हैं, इसलिए ये दोनों ही लौकिक है। परंतु परमात्मा हमारे जानने में नहीं आते, प्रत्युत केवल मानने में आते हैं, इसलिए वे अलौकिक है। शरीर को लेकर कर्मयोग, शरीर को लेकर ज्ञान योग और परमात्मा को लेकर भक्ति योग चलता है। कर्मयोग भौतिक साधना है, ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है और भक्ति योग आस्तिक साधना है। गीता ने कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को समकक्ष बताया है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों से एक ही तत्व की प्राप्ति होती है। साधक चाहे कर्मयोग से चले चाहे ज्ञान योग से चले, दोनों का एक ही फल होता है। कर्मों से मनुष्य क्रिया और पदार्थ में फंसता है, पर कर्मयोग इन दोनों से ऊंचा उठाता है। इसलिए कल्याण करने की शक्ति कर्म में नहीं है, प्रत्युत कर्मयोग में है, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। योग कर्मसु कौशलम। साधारण मनुष्य कर्म करते ही रहते हैं और कर्मों का फल भी भोगते ही रहते हैं, अर्थात जन्मते मरते रहते हैं। कर्म करने से उनका कल्याण नहीं होता, परंतु कर्मयोग से कल्याण हो जाता है। कर्मयोग में निस्वार्थ सेवा करने पर संसार का त्याग हो जाता है। सांख्य योग में साधक सबको छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होता है। कर्म योग में करने की मुख्यता है और सांख्य योग में विवेक विचार की मुख्यता है। इस प्रकार कर्म योग और सांख्य योग में बड़ा फर्क है। फर्क होते हुए भी दोनों का फल एक ही है। दोनों के द्वारा संसार से ऊंचा उठने पर मुक्ति हो जाती है। ये दोनों लौकिक साधन हैं, क्योंकि शरीर और शरीरी ये दोनों विभाग हमारे देखने में आते हैं, पर भगवान देखने में नहीं आते। भगवान को माने या न माने यह हमारी मर्जी है, इसमें विचार नहीं चलता। भगवान है ऐसा मानना ही पड़ता है, फिर वह माना हुआ नहीं रहता, उसका अनुभव हो जाता है। कर्म में परिश्रम है और कर्म योग में विश्राम है। परिश्रम पशुओं के लिए है और विश्राम मनुष्य के लिए है। शरीर की जरूरत परिश्रम में ही है, विश्राम में शरीर की जरूरत है ही नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि शरीर हमारे लिए है ही नहीं। कर्म योग में शरीर के द्वारा होने वाला परिश्रम दूसरों की सेवा के लिए है और विश्राम अपने लिए है। कर्मयोग तथा सांख्य योग से अभेद होता है और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। जहाँ जहाँ ज्ञान का वर्णन है, वहाँ वहाँ सत और असत, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षर और अक्षर आदि 2 का वर्णन है। जैसे नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, परंतु भक्ति योग में 2 का वर्णन नहीं है, प्रत्युत एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। वासुदेवम सर्वम। ज्ञान योग में सत अलग है और असत अलग है, पर भक्ति योग में सत भी भगवान है और असत भी भगवान। अभेद की अपेक्षा अभिन्नता में एक विलक्षणता है। अभिन्नता में कभी भेद होता है, कभी अभेद होता है, इसलिए अभिन्नता में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है। कर्मयोग और सांख्य योग के द्वारा जो अभेद होता है, उसका आनंद प्रतिक्षण वर्धमान नहीं है। जैसे दूध उबलता है तो दूध में उथल पुथल होती है, ऐसे ही उथल पुथल वाला जो आनंद है वह भक्ति का है, और जो शांत एकरस आनंद है
वह ज्ञान का है। भक्ति योग की अभिन्नता में दो बातें होती है। जब भक्त अपने को देखता है तब वो भगवान को अपना मालिक देखता है कि मैं भगवान का दास हूँ, और जब वो भगवान को देखता है तब वो अपने को भूल जाता है कि केवल भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इस प्रकार भेद और अभेद दोनों होते रहते हैं, जिससे प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। गोस्वामी महाराज ने लिखा है, कौशल्या माता को राम, लक्ष्मण और सीता तीनों अपने सामने दिखते हैं तो वे सुमित्रा से पूछती है कि यह बताओ, अगर राम जी वन को चले गए हैं तो वे मेरे को दिखते क्यों हैं, और अगर वे वन को नहीं गए हैं तो मेरे चित्त में व्याकुलता क्यों है। कौशल्या जी की ये दो अवस्थाएं हैं। इन दोनों अवस्थाओं में प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। भक्ति की अभिन्नता में अपनी तरफ देखते हैं तो भेद होता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान की तरफ देखते हैं तो अभेद होता है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। यह अभेद भक्ति में ही है, ज्ञान योग में नहीं। भक्ति की अभिन्नता में भक्त भगवान से भिन्न कभी होता ही नहीं। वह न संयोग मिलन में भिन्न होता है, न वियोग विरह में भिन्न होता है। ज्ञान में अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, जो परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके। ज्ञान योग में साधक को एक तत्व से अभेद का अनुभव हो जाता है, परंतु जिसके भीतर भक्ति के संस्कार होते हैं उसको ज्ञान के अभेद में संतोष नहीं होता, अतः उसको भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति में फिर भेद और अभेद होते रहते हैं, जिसको अभिन्नता कहते हैं, परंतु ज्ञान योग में केवल अभेद होता है। ज्ञान योग में परमात्मा का अंश अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अब उसमें भेद कैसे हो? उसमें अखंड आनंद, अपार आनंद, असीम आनंद, एक आनंद ही आनंद रहता है। परंतु भक्ति योग में अभिन्नता होती है। दो से एक होते हैं तो अभेद होता है, और एक से दो होते हैं तो अभिन्नता होती है। अभेद में जीव की ब्रह्म के साथ एकता हो जाती है। एक रूप से जो ब्रह्म है वही अनेक रूप से जीव है। अभिन्नता में ईश्वर के साथ एकता होती है। अंश अंश की एकता अभेद है, और अंश अंश की एकता अभिन्नता है। अंश अंश की एकता में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है। प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम में विरह होने पर भक्त मिलन की इच्छा करता है, और मिलन होने पर चुप शांत हो जाता है। इस अवस्था का वर्णन भागवत में इस प्रकार किया गया है। वागद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदते भीष्ण हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति भूयुक्तो भुवनम पुनाति। जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और लीला का वर्णन करती करती गदगद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है तो कभी नाचने लग जाता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। वेदांत में ऐसी मान्यता है कि अभेद के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता। अगर अभेद के बाद ईश्वर से अभिन्नता माने तो वेदांत के अद्वैत सिद्धांत में कमी आती है। अपने सिद्धांत में कमी न आ जाए इसलिए वेदांतियों ने ईश्वर को कल्पित बता दिया, क्योंकि कल्पित बात बताने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। परंतु ईश्वर किसकी कल्पना है, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। वे द्वैत से डरते हैं कि कहीं अपने में द्वैत न आ जाए। वास्तव में सत्ता एक ही है, परंतु अपने राग के कारण दूसरी सत्ता दिखती है। दूसरी सत्ता का तात्पर्य संसार से है, ईश्वर से नहीं, क्योंकि संसार पर है और ईश्वर स्व है। दूसरी सत्ता का निषेध करने के लिए वेदांत ने ईश्वर को भी कल्पित मान लिया। राग तो अपना है पर मान लिया ईश्वर को कल्पित। अपना राग मिटाए बिना दूसरी सत्ता कैसे मिटेगी? इसलिए ईश्वर को कल्पित न मानकर अपना राग मिटाना चाहिए। ईश्वर कल्पित नहीं है, प्रत्युत अलौकिक है। इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर
अविनाशी ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों की शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। जीव सब एक हो जाए तो जीव भाव मिटने पर ब्रह्म होता है। जो ऐश्वर्य से युक्त है और संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, प्रलय आदि को जानता है, वो भगवान है। ये बातें जीव में नहीं होती, इसलिए सब जीव एक होने पर उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय नहीं होता। जगत व्यापार वर्जम, कारण कि जीव ब्रह्म के साथ एक हो सकता है, भगवान के साथ नहीं। भगवान के साथ उसका अभेद नहीं हो सकता, पर अभिन्नता हो सकती है। श्री एकनाथ जी महाराज ने भागवत एकादश स्कंद की टीका में इसी अभिन्नता को अभेद भक्ति कहा है। श्री राधे राधे।